आज की चर्चा। लेकिन हम लोग बड़े आलसी, बहुत ऊंचे लेवल के आलसी, आलस के। हम लोगों को भगवान भी चाहिए पर घर बैठे बिना माला जपे। बहुत से लोग हमारे पास आते, गुरुजी कहां जा रहे हैं? तीर्थ जा रहे हैं। अच्छा, हमारे नाम से जल चढ़ा देना। ठटरी के बरे, तुम्हारे नाम से हम जल चढ़ाएं और तुम्हें मिल जाए, हलवा मिलेगा? हा? अरे कह भैया, हम खा ले और तुम्हारा पेट भर जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हम लोग क्या करते हैं, अरे हमने बहुत दान किया, पंडितों को कह दिया पाठ कर दो, पाठ कर दो। भैया, ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाओ, अनुष्ठान का अपना फल है, पर खुद करो उसका अपना अलग फल है। ब्राह्मणों से करवाओ उसका अलग फल है, खुद करोगे उसका अलग फल है। लेकिन हम दूसरों पर ज्यादा निर्भय हैं, अपने आप पे, क्योंकि हम आलसी हैं ना। आलसी बहुत ऊंचे क्वालिटी के हो गए, आदत पड़ गई है। तो आलसी से हमें याद आया, नई नई शादी हुई उत्तराखंड में, देहरादून में, हमारे चंगीलाल की नई नई लुगाई आई, नाम मुन्नी बाई, बिचारी पहली बार आई, महाआलसी, महाआलसी। 2-3 बार आई गई, पहले लगा सासू मां को कि ठीक है बच्ची है, बाद में लगा कि ये तो आलसी है और कोई काम ही नहीं करे। 10 बजे तो उठे, चाय बिस्तर पर चाहिए और सासू मां बना के दे। पति को बेचारे को बड़ा बुरा लगा। चंगीलाल चूंकि हमारा चेला था, उसको बुरा लगा। रोज मां झाड़ू लगाए तो एक दिन चंगीलाल ने सोचा ऐसे तो ये झाड़ू देंगे तो नाराज होगी, गाली बकेंगे तो नाराज होगी, एक काम करते हैं लड़ाई क्यों करें। तो जोर जोर से चिल्ला के, मां अब तुम झाड़ू मत लगाओ, मैं झाड़ू लगाता हूं। मां ने कहा नहीं बेटा मैं लगा लूंगी, कोई बात नहीं। अरे मां, जब इस घर के और लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है मैं झाड़ू लगा लेता हूं, तुम नहीं। मैं भीतर से बहू पड़ी बोली, काय को चिल्ला रहे हो, बेफिजूली में दिमाग खराब कर रहे। तो पति ने कहा देखो माँ जी रोज झाड़ू लगाती, कमर दर्द होने लगा। हमने कहा हम लगा लेते हैं। पति को लगा शायद ये कहेगी नहीं ठीक है हम लगा देंगे, या हम लगा ऐसा। पर पत्नी तो ऊंची निकली, वो भी उत्तराखंड की। बोले देखो झाड़ू जिसे लगाना हो लगाओ, हमारा सिर दर्द मत करवाओ, तुम्हारी बातों से हमारा सिर दर्द होता है। एक काम करो लड़ो ना, एक दिन तुम झाड़ू लगा लो, एक दिन माँ जी लगा लिया करेगी। अपन से लगाने वाले नहीं है, ऐसे भी आलसी। अब इन आलसियों को क्या समझाएं, बोलो सीताराम। एक और हमने आलसी की बात सुनी। एक बार एक आलसी किराए के मकान में रहता था, भूकंप आ गया। भूकंप आया तो दूसरे मित्र ने जगाया, देख भूकंप आया, आने दो, कौन अपना मकान गिरना है, मकान मालिक का गिरेगा। बताइए अपना क्या जाता है, मकान मालिक का गिर जाने दो। अरे भाई मकान मालिक का मकान तो गिरेगा पर तुम भी तो तपोगे। इन आलसियों से कौन। एक और आलसी था तुम लोगों के बीच का। एक बार राजा ने घोषणा की जितने भी नगर में आलसी हो सब हमारे पास आए, काम कुछ नहीं करना है, एक ही शर्त है, खाओ पड़े रहो। अब आलसियों की भीड़ लग गई। राजा ने कहा इतने आलसी तो होंगे नहीं, इतनी आलसी। मंत्री बोला हम चेक कर लेते हैं असली आलसी कितने हैं। तो जिस मकान में ठहराया गया वो घास फूस के मकान, आग लगा दी। आग जैसी लगी मकान जले, सो बाकी आलसी तो भाग गए, 2 पड़े रहे। एक बोला देख आग ऊपर लगी, दूसरा बोला बीड़ी जला ले। एक बोला देख आग ऊपर लगी, दूसरा बोला पड़े रहो बीड़ी जला लो। तो बोला बीड़ी जलाने कौन जाए ऊपर, थोड़ी देर में आग ही नीचे आने वाली है। यहीं जला लेंगे, मतलब इन्हें बचना हो जैसे। तब राजा ने कहा असली आलसी ये हैं, इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए। हम लोगों की भी ठीक ऐसे ही कुछ आदत है, हम लोग भी आलसी हैं। भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार देखा। भजन करन में आलसी, भोजन का हाँ, लिया। एक और आलसी सुना हम, याद आ गया तो सुन लो। एक गुरुजी का चेला आलसी, बद्रीनाथ वाले महाराज जी का महा आलसी चेला था गुरुजी का।
यहीं रहते थे खाक चौक में बद्रीनाथ वाले महाराज, उनका चेला आलसी। अब ये मत कहना कि वो हम ही थे, पर इनका एक चेला महा आलसी, इतना आलसी। महाराज जी भीतर पड़े थे, ठंडी यहां बहुत होती है, बर्फ गिर रही थी, रजाई में पड़े थे। तो महाराज जी ने कहा, चेले बाहर एक गाय बंधी, गाय बारिश हो रही, बर्फ गिर रही, जाओ दूसरी जगह बांध दो। चेला बोला, गुरुजी, आग तापते हुए बोला, गुरुजी बंधन खोलने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का, हमारे जैसे जीव तो खुद बंधन में बंधी, हम कहां दूसरे का बंधन खोल पाएंगे। फिर गौ माता, गुरुजी आप जैसे मां, गुरुजी ये समझ गए महाराज जी के गुरु चेला नहीं, गुरु ही फंस गया। बेचारे महाराज जी ने गौ माता को दूसरी जगह बांधा। कुछ देर हुई, गुरुजी ने कहा, बेटा लाइट चली गई, बर्फ गिर रही, अंधेरा है, पहाड़ों का काम, देखो बारिश बंद हुई क्या? गुरुजी ये बिल्ली अभी अभी बाहर से अंदर आई है, ये बिल्ली बाहर से अभी अभी अंदर आई। गुरुजी बोले, महाराज जी बोले खाक चौक वाले बद्रीनाथ वाले, अंदर आई तो क्या है? बोले हाथ फेर के देख लो। गीली हो तो समझना हो रही, और सूखी हो तो समझना बंद हो गई। अब हम काय को उठे? गुरुजी बोले बाढ़ में गया। और रात हुई, गुरुजी बोले भाई नहीं इतना काम करना है, नींद नहीं आ रही, ये दीपक जल रहा, लाइट है नहीं, तेल जल जाएगा, कल के लिए काम आएगा, पहाड़ का काम, नीचे से सामान कैसे ऊपर आएगा, बड़ी मुश्किल से आता है। पुरानी जमाने की बात, पहले बकरियों पे सामान आता था ऊपर, जब यहाँ पर कुछ लेने के लिए, तो बकरियों की पीठ पे 2-3 किलो राशन बांध दिया, तेल बांध दिया, वो ऊपर तक बकरियां आ जाती थी। तो कौन लाएगा? बंद कर दे, दीपक बुझा दे बेटा। चेला बोला, गुरुजी ठंड में कौन उठे? ठंड में पांव निकालने पे ऐसा लगता जैसे 14 साल का वनवास मिला। एक काम करो, आप आंख बंद करके विचार करो कि कुछ जल ही नहीं रहा है। बद्रीनाथ वाले महाराज जी बोले, जय हो तेरी। खुद ही उठे, फूंक मारी। अब हुई सुबह, सुबह हम लड्डू लेके आए, हम कहा महाराज जी भोग लगाओ खाक चौक के हनुमान जी को। महाराज जी ने भोग लगाया। अब सोचा कि चेला तो हमारा आलसी है, वो खाएगा नहीं, फिर भी आवाज दी, चेले लड्डू खाओगे? बागेश्वर वाले महाराज लाए हैं। गुरुजी 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 दौड़ता हुआ आया, प्रणाम किया। आपकी 3 बातें नहीं मानी हमने, अब 4थी बात अगर नहीं मानेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। हम नरक जाना नहीं चाहते। गुरुजी बोले, ले पूरा ही खा ले। ऐसे भी आलसी होते। खैर आप लोग नहीं हो, ये तो महाराज जी के चेले की कथा है। पिताजी महाराज की हमको भक्तमाल का एक चरित्र याद आया। ये मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। ये मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर। भक्तमाल का एक चरित्र है। एक गागरौन के राजा हुए, गागरौनगढ़ राजस्थान में, वहां के एक राजा हुए, उनका नाम था श्री पीपाजी महाराज।
क्या नाम था? पीपाजी। बड़े अद्भुत महात्मा, नाम पीपाजी महाराज। इनकी 20 रानियां थी, बहुत ऊंचे राजा हुए। राजा राजपाट करते, सुख वैभव के साथ वही विलासता में जीवन। इनको किसी ने कहा कि गुरु करना चाहिए, गुरु होना चाहिए। अब किसको गुरु बनाए? तो उस वक्त भगवान रामानंदाचार्य भगवान इस पृथ्वी पर 7 शरीर थे, आज भी हैं भगवान। तो रामानंदाचार्य महाराज जी के बारे में इन्होंने सुना कि वो बहुत योग्य गुरु हैं, तो इन्होंने सोचा कि चलो दर्शन करते हैं, दीक्षा लेते हैं। रामानंदाचार्य भगवान के पास गागरौनगढ़ के राजा पीपाजी महाराज 7 पत्नियों के सहित ढोल नगाड़े, वही पेशवाई, वही राजसी ठाट बाट, वही गज अश्व चल रहे हैं, मंत्री चल रहे हैं, विविध प्रकार की सेनाएं चल रही, यत्र तत्र सर्वत्र स्वागत हो रहा, महाराजाधिराज की जय हो, जय घोष लग रहे हैं। और राजा गया, काशी में बैठे हुए भगवान रामानंदाचार्य भगवान को गए, जो पहरे पर लगे थे उनको प्रार्थना की कि हमको महाराज जी को मिलना। तो पहरेदारों ने कहा कि रुको, पहले हम पूछें फिर बताएंगे। मंत्रियों ने कहा चुप रहो, ये राजा है। तो भगवान रामानंदाचार्य के शिष्य ने कहा ये अपनी राज्य के राजा हैं, गुरु तो पूरी पृथ्वी का राजा है, तो एक जगह के राजा है, चुप रहो, पूछने दो। रामानंदाचार्य भगवान के पास शिष्य गए, उन्होंने कहा कोई गागरौनगढ़ के पीपाजी महाराज आए हैं, राजा हैं। महात्मा रामानंदा भगवान रामानंदाचार्य ने कहा हमें राजा से क्या लेना देना, अपेक्षा कुछ है नहीं, राजा है तो बना रहने दो, हम राजाओं से नहीं मिलते। राजा चौंक गया, पर दर्शन तो करना था। तो बेचारा बात बात में बाहर गया और सब सेना को वापस भेज दिया, सब घोड़ों को वापस भेज दिया, गज को वापस भेज दिया, रानियों को वापस भेज दिया। फिर आया द्वार पर कि अब कहो, एक साधारण सा सेवक महाराज की दीक्षा लेने के लिए, दर्शन करने के लिए एक उत्सुक जिज्ञासु आया। तो शिष्यों ने कहा रुको, ठहरो, हम देखते हैं। तो रामानंदाचार्य ने खबर भेजी कि अगर तुमको दीक्षा लेनी है और इतनी ही जिज्ञासा है, याद रखना शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्ता जा। तो रामानंदाचार्य ने कहा कि उसको खबर करो, आश्रम के बाहर जो कुआं है उसमें पहले छलांग लगा करके गिरे, तब दीक्षा देंगे। हमारा तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति होता तो बाबा को पागल कहे। धन्य है श्री पीपाजी महाराज, वैराग्य जागा और दौड़ लगा दी, और गिरने ही वाले थे कि रामानंदाचार्य भगवान खड़े हो गए, ठहर जाओ, इधर आओ। जी भगवान, प्रणाम किया, दीक्षा दी। भगवान अब हमने सब देख लिया, सुख देख लिया, वैभव देख लिया, राजपाट देख लिया, पर जो सुख पाऊं राम भजन में सो सुख ना है अमीरी। जो इसमें आनंद है वो कहीं नहीं। अब तुम भजन करेंगे, अब तो आप आज्ञा दो, माला दो, हो गया राजपाट, बाहर में जाने दो। अरे हमें कहां खबर थी कि इतना सुख है माला में, हम तो पड़े रहते थे विलासता में। वही युद्ध की तैयारियां, वही राजपाट, वही बार बार देशों को जीतना, हिंसा करना, हिंसक जानवरों को मारना, खाने के लिए जानवरों की हिंसा करना। आज हमने जाना है भजन में कितना आनंद। कबीर की वाणी कहती है, कबीर बाबा अपनी वाणी में कहते हैं, जो सुख पाऊं राम भजन में सो सुख ना है अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। फकीरी पीपाजी कहते सब देख लिया, अब तो आपके दास रहे। रामानंदाचार्य भगवान ने कहा नहीं, घर जाओ, 1 साल बाद हम घर आएंगे, राजपाट देखो, भजन करो। घर आ गए राजा, 1 साल तक रोज भंडारा करवाए। ये होती है गुरु दृष्टि। कितनी जल्दी परिस्थिति बदल जाती, कितनी जल्दी मना स्थिति बदल जाती। कोई योग्य गुरु मिले ना, पता नहीं हम क्यों यहां गुरु पर चर्चा कर रहे हैं, हमें खबर नहीं है। और शायद हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं गुरु पर क्योंकि हमारी जिंदगी का बदलाव गुरु से हुआ, गुरु से हुआ। ना वो कृपा करता, ना उसकी दया होती, ना हम बद्रीनाथ आ पाते। पड़े होते कहीं, वहीं गांव में पड़े होते, वहीं कहीं धक्के मुक्के खाते हुए, या कोई पढ़कर के कुछ बड़े बन गए होते तो कैरियर की तैयारी कर रहे होते, IAS IPS की तैयारी कर रहे होते। पर गुरु का प्रसाद तो देखो, बद्रीनाथ भेज दिया।
गुरु की कृपा है, ना होती उसकी कृपा कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, कौन जानता तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। गुरु का प्रसाद है, गुरु का आशीर्वाद। रामानंदाचार्य ने कहा कि तुम घर जाओ, 1 साल बाद हम आते हैं। राजा रोज इंतजार करता, 1 साल कब बीते। पीपाजी महाराज 1 वर्ष बाद भगवान रामानंदाचार्य आए, अकेले नहीं आए, कबीरदास, रैदास अपने 40 शिष्यों को लेकर आए। ओहो, राजा तो गदगद हो गया। 1 को मांगा अनेक पाया, 1 को मांगा। ये गुरु कृपा होती है। हमने कहा ना, हमने अपने गुरु को पाया ना, अपने गुरु को पाया तो गुरु ने अनेक संतों को पकड़ा दिया। 1 को पाया तो उसने अनेक को पकड़ा दिया। ये गुरु की कृपा होती है। गुरु अनेक को पकड़ाता है, क्योंकि गुरु के अंदर ईर्षा नहीं होती है। और वो गुरु नहीं होता है जिसमें ईर्षा होती है। बहुत गुरुओं को ये डर लगा रहता है कि हमारे शिष्य फलाने के चेला ना बन जाए, और हम कहते हैं कि बन जाए, अपना तो झंझट छूटे, कौन लफड़ों में पड़े। हमारे पास तो कोई आता है, हम यहां तो हमें बड़ा सुख है, महाराज जी की तरफ इशारा कर देते हैं। कोई हमारी तरफ आता है, महाराज जी के पास जाओ, देखिए ये भी बड़े वाले हैं, हमारे महाराज जी भी, इनके पास कोई आता है, ऊपर जा ऊपर, क्योंकि हम ऊपर। गुरु की कृपा। धन्य रामानंदाचार्य, पीपाजी महाराज की भक्ति काम कर गई। रैदास, कबीरदास, 40 शिष्यों को लेकर के रामानंदाचार्य भगवान आए। श्री रामानंदाचार्य भगवान ने आकर के कई दिनों तक वहां पर खूब सत्संग लुटाया, भक्ति लुटाई। राजा ने खूब बटोर बटोर करके सत्संग को पाया। मेरे प्रियजनों, 2 चीजें लूटने की ही है। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे। लूट सको तो लूटो, ना लूट सको तो ठीक है। एक बात और याद रखना, ये भक्ति का मन बार बार भी नहीं होता। ये मन बहुत खतरनाक है। ये वासना के पास जाता है तो इसे लगता है वासना ही ठीक है, भोजन के पास जाता है भोजन ही बढ़िया है, संसार में जाता है संसार ही ठीक लगता है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि जब भी तुम्हारा मन भक्ति में पिघले ना, तब विवेक का तुरंत हथौड़ा मार देना चाहिए मन के ऊपर, ताकि ये सदा सदा के लिए भगवान का हो जाए, सदा सदा के लिए गोविंद का हो जाए, सदा सदा के लिए ईश्वर का हो जाए। रोने लगे पीपाजी महाराज। कई महीनों तक गुरुजी रुके। रामानंदाचार्य भगवान जाने लगे। पीपाजी महाराज बोले, आप जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमको भी ले चलो। क्यों, तुम्हें क्यों जाना, तुम तो राजा हो, राज्य देखो, सम्राट हो। पीपाजी महाराज कहते हैं, देख लिया राज्य, बन लिए हम सम्राट। जो सुख तुम्हारे चरणों में माला बहेगा, वो सम्राट गिरी में आनंद है। सब देख लिया, सब पा लिया। पीपाजी कहते हैं, हमको तो आपके शरण चाहिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है चलो। राजा वैरागी बना तो 20 रानियां वैरागी बनने लगी। अब तो राजा बड़ी टेंशन में, सबको हटाए कि हटो, मुझे अकेला जाना है। तो राजा ने एक तरकीब निकाली कि जिनको भी हमारे साथ चलना हो, उनको ये वस्त्र, राजसी वस्त्र त्यागने पड़ेंगे, वल्कल वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, 1 कौपीन ऊपर से, 1 कौपीन, 1 गमछा नीचे पहनने को मिलेगा, और सब आभूषण रानियों को त्यागने पड़ेंगे तो चल सकती हैं। तो 19 रानियां तो पीछे हो गई, क्योंकि ये आप ये मत मानना कि जो तुम्हारे साथ बैठे हैं वो तुम्हारे भजन में भी तुम्हारा साथ दे। ये गारंटी से समझना, बहुत करोड़ों की बात है। जो तुम्हारे घर के लोग हैं, जरूरी नहीं वो तुम्हारी भक्ति से खुश हैं। हो सकता है कि वो बलाए टालने के लिए कहते हैं चले जाओ, हो सकता है, ठीक है, करने दो अपने मन का। पर जब भी बात आएगी, जो तुम्हारे साथ बैठा है, जरूरी नहीं कि उसकी भक्ति दृढ़ हो,
भक्ति करने के सबके अपने अपने तरीके हैं। तो पीपाजी महाराज ने कहा कि जो कौपीन पहने, एक वस्त्र भर धारण करे, वही हमारे साथ चलेगा। 19 रानियां वापस हो गई, एक छोटी रानी बची, इसका नाम सीता सहचरी था। उसने कहा हम चलते हैं। उसने आभूषण त्यागे। राजा ने खूब रोका, पर गुरु आज्ञा लगी, ले गए। कई दिनों तक संतों के दर्शन करते रहे। द्वारका रामानंदाचार्य जी गए तो द्वारका उनके साथ गए। वहां एक घटना घटी। गुरुजी ने कहा कि चलो द्वारका से आगे चलते हैं। तो पीपाजी ने कहा महाराज कुछ दिन यहीं रह लेने दो। रुक गए। द्वारकापुरी में लोगों से सुना कि समुद्र के अंदर, द्वारकापुरी में सुना समुद्र के अंदर एक दिव्य द्वारका है। तो पत्नी को कहा कि देखना है। सीता सहचरी ने कहा हाँ देखना है। तो दोनों ने बाहें पकड़ी और समुद्र में छलांग मार दी कि अब दिव्य द्वारका देखनी है। और डूब गए। भक्त माली की कथा महाराज, डूब गए। और जब डूबते डूबते मरने की नौबत आ गई, पानी का खूब पानी भर गया शरीर में और मरने ही वाले थे। ठाकुर को लगा कि इसके गुरु ने कहा था कि समुद्र में दिव्य द्वारका है, वो अगर इसे नहीं दिखी, ये मर गया, तो गुरु की वाणी गलत हो जाएगी। गोविंद ने अपने द्वारपाल को कहा कि जाओ दोनों को पकड़कर हमारी द्वारका में लेकर आओ। और दोनों को, बिल्कुल सत्य घटना कलिकाल की, गागरौनगढ़ के राजा का किला आज भी बना है। हम ये आपको त्रेता की चर्चा नहीं बता रहे, आज भी किला बना है। दोनों को पकड़कर द्वारपाल ले गए। रुक्मणी ने सीता सहचरी का हाथ पकड़ा, पीपाजी महाराज की पत्नी का। 7 दिन तक रहे। 7 दिन तक। 7वें दिन भगवान ने कहा कि जाओ तुम हमारी भक्ति का प्रचार करो, बहुत दिन हो गए, अब जाओ। और तुरंत समुद्र से बाहर फेंक दिया। 7वें दिन बाहर आ गए। अब तो डूब ही चुके थे, पा ही चुके थे। तो चले तो चीरधर नाम के एक भक्त रहते थे जो संत सेवी थे, उनके घर पहुंचे। चीरधर नाम था। वो दोनों पति पत्नी बड़े संत सेवी थे। बुरा ना मानना, हम खाक चौक में आजू पर बैठे थे। खूब जब संतों का भंडारा होता था, खूब हमें रोना आता था। अकेले में इस बात पे आता था, इतने किलोमीटर ऊंचाई पर, 11,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे सामान आता होगा, कौन दक्षिणा देता होगा, कौन व्यवस्था करता होगा। पर धन्य है महाराज जी, कोई साधु भूखा नहीं जाता, कोई भूखा नहीं, सबको भंडारा। कितना उदार दिल है। हम लोगों के घर में अतिथि आ जाए तो हम लोग उसे भोजन नहीं करा पाते, बोझ लगता। पर देखो तो, ये तो साधुओं से ना जान ना पहचान, बस साधु है, इतना ही बहुत है कि साधु है, साधु को ये प्रसाद पवा देते हैं। कितनी अद्भुत लीला। साधु। श्री पीपाजी महाराज चीरधर के पास गए। जो चीरधर जी थे, उनकी धर्म पत्नी भी बड़ी भक्तिमता, और वो इतने भक्तवान थे दोनों कि अपनी पूरी संपत्ति साधुओं के भंडारे में लुटा दी। अब कोई महात्मा पहुंचे तो वो उधार मांगे, तो जब तक लोगों को लगे कि ये चुका देंगे तो लोग उधार दे देते थे। पर एक सीमा होती है, जब लगा कि अब ये चुकाएंगे नहीं तो उधार कौन देवे, बंद कर दिया लोगों ने उधार देना। तो पीपाजी और इनकी पत्नी पहुंच गई उनके घर, और उनके घर पर अन्न का दाना नहीं। पहली बार मुलाकात, परिचय तो था नहीं, पर साधु घर पर आए, भूखा चला जाए। तो चीरधर अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि आज क्या अतिथि को, संत को खवाएंगे। पत्नी बोली महाराज कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचा है, क्या किया जाए। बोले एक काम करो, धन सब चला गया, मेरा सोना भी चला गया, यहां तक कि आपने मेरी साड़ियां भी गिरवी रख दी। अब मेरे पास 2 चीजें बची। क्या? मेरे तुम बाल काटो, बाल की जोटी बनाकर किसी सेठ को दो, कुछ तो मिल जाएगा। कैसे काटे? तो एक नुकीली चीज देखी, अंधेरे में बालों को काटा पत्नी के, कहीं खून बह गया,
कहीं वो नुकीली चीज लग गई। पर पत्नी का, स्त्री का श्रृंगार बाल है, केस। स्त्री का श्रृंगार केस है, पर चीरधर की पत्नी से सीखना, उसने पूरे बालों को कटवा लिया। सिर में चोट लग गई, पर पति को कहा सुनो साधु भूखा ना जाए, जल्दी से लेके आओ। थोड़े से चावल मिले, लेके आए, पर उतने में चलेगा क्या, शाम का भोजन कैसे होगा। तो पत्नी ने कहा एक उपाय है, मेरे तन पे जो कपड़े हैं वो बेच दो। पर तुम कैसे रहोगी? मैं निकलूंगी नहीं, कोने में छिपी रहूंगी। पर साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। चीरधर की आंखों में आंसू आ गए, पत्नी के चरणों को पकड़कर बोले तू धन्य है, बड़ी धन्य है, मैंने बहुत देखे, पर तू मेरी अर्धांगिनी धन्य है, धन्य है। चीरधर जी रो पड़े और पत्नी के पूरे कपड़े निकालकर सेठ को बेचे, पूरे कपड़े निकालकर सेठ को बेच दिए और लाए चावल। चावल लेकर के आए, इधर चीरधर की पत्नी कोने में अंधेरे में छिप गई, क्योंकि कपड़ा तन पे नहीं है, दिखूं कैसे। चावल बनाया तो चावल बनाकर पीपाजी महाराज को परोसा, लीजिए पाइए। तो पीपाजी ने कहा कि भक्तराज तुम्हारी कुछ देर पहले पत्नी दिख रही थी, अब तुम उसको भी बुला लो, वो भी साथ में प्रसाद पा ले, भोजन कर ले। तो चीरधर जी ने हाथ जोड़ के कहा भगवान क्षमा करो, क्षमा करो, वो बाद में पालेगी, आप पाओ, आप पाओ, वो पालेगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारी आदत है, हम सब बैठकर भोजन करते हैं, तुम बुलाओ उसको। चीरधर कहते भगवान वो नहीं आ पाएगी। पीपाजी ने डांटते हुए अपनी पत्नी को कहा कि जाओ तुम ले आओ। चीरधर गली में खड़ा हो गया, मत जाओ अंदर, एक तरफ हो, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे जब तक तुम्हारी पत्नी साथ में नहीं बैठेगी। क्या हुआ, आवाज भी नहीं आ रही, कहां गई। जब पीपाजी की पत्नी अंदर गई तो कोने में लुकी छिपी रो रही थी, बाहें पकड़ी, क्या बात है, ये तुम्हारे कपड़े कहां गए, कपड़े कौन ले गया। चीरधर की पत्नी कहती है बहन हमारे घर पर खाने को कुछ नहीं था, आपका भोजन कैसे कराएं, तो हमने अपने कपड़े ही बेच डाले हैं। पीपाजी महाराज की पत्नी सीता सहचरी की आंख फट गई, धार कर रो पड़ी, धन्य है तू, धन्य है। जो कौपीन, जो वस्त्र पहन रखा था वो आधा कपड़ा शरीर को लपेट दिया, प्रणाम करके चीरधर को कहा हमने बहुत साधु से भी देखे और तुम्हारे जैसा नहीं देखा। भगवान आपको बताएं, ये कथा हमने भक्तमाल में पढ़ी, जितनी बार पढ़ी उतनी बार शरीर हमारा ठिकाने नहीं रहा। बाद में चीरधर को भी ठाकुर के दर्शन हुए और पीपाजी को भी गोविंद के दर्शन हुए। जब संतों की जमात बैठी भोजन पाने, 4-5 और महात्मा आ गए, रोज की आदत थी भंडारे की, और जहां भोजन पाने महात्मा बैठे और प्रसाद लगाया, उन्हीं बीच में चतुर्भुज रूप लेकर के नारायण खड़े हो गए। चीरधर बुलाओ अपनी पत्नी को, आज का प्रसाद पाकर मैं धन्य हो गया हूं। गोविंद भी कहते कि मैं धन्य हो गया हूं। साधु, हमने कहा ना गुरु कृपा जिस पर हो जाए, गोविंद को वो फक्करपन में भी पा सकता है। ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे पास में संपत्ति या पदार्थ हो, ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे पास में पदार्थ हो तो गोविंद मिलेंगे। तुम्हारे पास जो है वो भगवान को समर्पित करो, भगवान उसमें भी तुमको दर्शन देंगे। इसलिए चौपाई बड़ी प्यारी हम लोगों ने ली गुरु कृपा के ऊपर। हम तो क्या बताएं अब आपको, हमने तो जो भी पाया ना, सच बताएं, जो भी हमने पाया वो गुरु कृपा से ही पाया है। लोग हमारे पास आते हैं कि आपके पास में है क्या चमत्कार। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं आपके पास सिद्धि क्या है, आप ये ऐसे चमत्कार क्यों कर देते हैं। सच बताएं ना, हम तो इन संतों के कारण ही कर देते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, कोई तपस्या नहीं हमारी, पढ़े लिखे भी नहीं, भजन बल भी नहीं कि माला हो। हमारे पास तो एक ही है, इनका हाथ है। जब भी दरबार में बैठते हैं तो इन लोगों को याद कर लेते हैं, महात्माओं को, कि हम बैठ रहे हैं, नाक हमारी नहीं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो नाक आप लोगों की कटनी, बचा ले।
इन महात्माओं का तपोबल हमको बचा लेता है। आपसे भी हम कहेंगे, तुम्हें भी अपनी जिंदगी में कोई काम करना हो, गुरु को याद करके कह दिया करो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। और गुरु जो आज्ञा दें उसको सर्वोपरि मान करके अगर चलोगे, तुमको भी भगवान की प्राप्ति होगी। इसी युग में इसी समय आपको प्राप्ति होगी, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद वचन विश्वास। एक बात और मेरे आत्माओं हम तुमको कहें, रामचरितमानस के दो पात्र हैं, एक अंगद का और एक जटायु का। रामायण के दो पात्र, एक अंगद का पात्र, एक जटायु का पात्र। जटायु का पात्र रावण से हार गया और अंगद जी उसी की लंका में उसी के सामने पैर जमा कर जीत गए। रावण की लंका में उसी के राज्य में जटायु भारत में हार गए, पर लंका में अंगद का पैर जीत गया। दोनों के पात्रों का अगर बारीकी से आप परिचय लोगे तो जटायु अपने बल पर लड़ा इसलिए हार गया, पुरुषार्थ के बल पर जटायु लड़ा इसलिए हार गया। अंगद जी प्रसाद के बल पर पैर रखते हैं तो अंगद जीत गए। अगर तुम अपने बल पर जियोगे तो तुम हारोगे ही हारोगे, जीत नहीं सकते, नेवर, नो। और अगर तुम गुरु के बल पर जियोगे तो तुम जीतोगे ही जीतोगे, हार नहीं सकते। लाखों ताकतें तुम्हें हाराने लग जाएं, हमारे पीछे लाखों ताकतें लगी हैं और लगी रहेंगी, पर गुरु बलवान है तो चेला पहलवान। इसलिए हमें चौपाई बहुत प्यारी, सद्गुरु वेद वचन विश्वास, 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 सद्गुरु वेद वचन विश्वास। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सब सौंप दिया इस जीवन का, सब हार तुम्हारे हाथों में। किस किस ने अपना भार गोविंद के शरण में सौंपा है और कौन कौन सौंपना चाहता, हमें याद आया। हाथ उठाकर भगवान की। सौंप दिया इस जीवन का, सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब सौंप दिया इस जीवन का,
प्यार तुम्हारे अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में सब सौंप दिया इस जीवन का अब भार तुम्हारे हाथों अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। किस किसने अपनी जिंदगी का भार भगवान के हाथ में सौंप दिया? तो ताली बजाते हुए पागलो पागलो। भगवान कहेंगे तुम्हें संसार में रहना पड़ेगा तो क्या कहना तुम? ओ जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ज्यों जल में कमल का फूल रहे, ज्यों जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुणों से समर्पित हो, मेरे गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे तार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीते तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे है, हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों
नन्हे से बालक को जब माँ खिलाती है, खिलाते खिलाते माता और पिता छोटे बच्चे को ऊपर उछालते हैं। वो बालक रोता नहीं, खिलखिला के हंसता है, क्योंकि उसे पता है मैं गिरूंगा तो बचाने वाला भी है। उसी प्रकार साधक को भी सोचना चाहिए कि मैं गिरूंगा तो मुझे उठाने वाला भी तो मेरा गोविंद है। इसीलिए कहना चाहिए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। पान पर बैठा व्यक्ति जैसे ड्राइवर पर सब कुछ छोड़ देता है, वो जात पात नहीं पूछता, बैठ जाता है, वैसे ही हम लोगों को भी भक्ति रूपी वाहन में सदगुरु रूपी ड्राइवर की गाड़ी में बैठ जाना चाहिए और उस गुरु के ऊपर अपने आप को छोड़ देना चाहिए और कहना चाहिए है जीत तुम्हारे हाथों में, और फिर कहना है हार तुम्हारे हाथों में। यहाँ कोहरा बहुत है, कोहरे से हमें याद आया, जब बहुत घना कोहरा होता, कुछ दिखता नहीं, और हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो हम लोगों की एक आदत होती है, हम किसी एक गाड़ी को फॉलो करते हैं जो आगे चल रही होती है। पता नहीं वो कौन है, उसे कहां जाना है ये भी पता नहीं, पर कोहरा जब घना होता, कुछ दिखाई नहीं देता, तब उसको फॉलो करते हैं। ऐसी जिंदगी के संसार के कोहरे में जब कुछ दिखाई ना दे तो गुरु की, सदगुरु की गाड़ी को फॉलो करना प्रारंभ कर देना। प्रणाम, फिर उससे कहना भी सदगुरु से है जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। भगवान पूछे क्या भेद है? तुम मैं नर हूं, तुम नारायण हो, मैं नर हूं, तुम नारायण हो। और कहना ठाकुर मैं हूं संसार के हाथों में, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जैसे विवाह करके स्त्री जब अपने पति के घर आती है तो वो सर्वस्व त्याग करके आती है, फिर वो मायके का सब कुछ त्याग कर आती। वो 20 वर्ष का आंगन, वो पिता की छत्र छाया, वो माँ की लोरियां, वो माँ की ताने, वो भाई का प्यार, वो रक्षाबंधन का त्योहार, वो दीपावली की खुशियां, वो होली की रंगोली, वो सब त्याग करके एक झटके में आ जाती है और पति को ही सर्वस्व मानकर, परमेश्वर मानकर उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करती। वैसे ही साधक को भी संसार के समस्त उत्सवों को त्याज्य करके साधक को गोविंद के उत्सव को ही महा उत्सव मानना चाहिए। गोविंद के उत्सव कौन है? सब दिन गोविंद का उत्सव है। हमसे कोई पूछे कि आप कहते हैं उत्सव मत मनाओ, हम मना नहीं कर रहे, तुम उत्सव मनाओ पर तुम्हारे उत्सव में हमारा गोविंद छिपा हो। तुम नाचो पर तुम्हारा नृत्य संसार के लिए ना हो, तुम गाओ पर तुम्हारा गायन दुनिया को रिझाने के लिए ना हो, तुम खाओ पर जीने के लिए मत खाओ। तुम्हें खाना ही है तो गोविंद की तृप्ति के लिए खाओ। भगवान को देख सकूं अपनी आंखों, इसीलिए मैं खा रहा हूं। खाने के लिए मत जियो मेरे पागलों, हमने सूत्र भी यहीं से उठाया था। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ।
खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। तो तुम्हारा गायन गोविंद के लिए जिस दिन हो जाएगा। और हमसे कोई पूछे नित्य उत्सव मनाना है, मेरी आत्मा साधक को तो नित्य उत्सव है। रात्रि के 12 बजे तो तुम जन्माष्टमी मनाओ और दिन के 12 बजे तो तुम रामनवमी मनाओ। रात में भी उत्सव और दिन में भी उत्सव। रात को जन्माष्टमी का उत्सव और दिन को रघुनाथ के प्रकट का उत्सव मनाओ। इसलिए मेरे पागलों, जो गोविंद का उत्सव मनाता उसकी जिंदगी भी उत्सव में रहती है और उसकी मृत्यु महोत्सव की होती है। उसकी मृत्यु ऐसे साधक की, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु महोत्सव की होती। तब भगवान से कहो, है जीत तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों